नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टोर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 4 चल रहा है। ये फेज़ 4 की 5th मूवी है जिसका नाम है तारा अष्ट एंड द गजस्ट। इस मूवी की स्टार कास्ट में है आलिया भट्ट एज तारा अष्ट एंड सनी देओल एज गजस्ट। और इस मूवीज़ की विलन में है अक्षय कुमार एज तारकासुर। और सपोर्टिंग कास्ट में है जूनियर NTR एज साइंटिस्ट। ये कहानी महायुद्ध के बाद के साथ शुरुआत होती है जब धरती के एक प्राचीन हिमालय क्षेत्र में अजीब ऊर्जा तरंगें महसूस होने लगती हैं। जूनियर NTR साइंटिस्ट अपनी लैब में पता लगाता है कि ये तरंगें किसी देवी अस्त्र से नहीं बल्कि एक राक्षसी शक्ति से आ रही है जिसका नाम है तारकासुर। तारा अष्ट को भविष्य की झलक मिलती है जिसमें वह देखती है कि तारकासुर धरती की ग्रेविटी कोर को तोड़कर पूरे ग्रहण का संतुलन बिगाड़ना चाहता है। वहीं गजस्ट अपनी अपार शक्ति के बावजूद महसूस करता है कि यह युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और समय की शक्ति से जीता जाएगा। तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि तारकासुर को उसके जागने से पहले ही रोकना होगा। तारकासुर पूरी तरह प्रकट हो जाता है और उसकी दहाड़ से पहाड़ कांपने लगते हैं। वह समय और गुरुत्वाकर्षण को मोड़ने लगता है जिससे गजस्ट की शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगती है। तारा अष्ट समय को कुछ सेकंड पीछे घुमाकर हमलों से बचाती है, जबकि जूनियर NTR अपनी बनाई मशीन से तारकासुर को ऊर्जा को ट्रैक करता है। एक भयानक लड़ाई शुरू होती है जिसमें तारकासुर और गजस्ट को जमीन से धंसा देता है और तारा अष्ट की समय शक्ति को तोड़ने की कोशिश करती हैं। पहली बार दोनों अस्त्र हार के करीब पहुंच जाते हैं। तभी तारा अष्ट अपनी पूरी शक्ति के एक ही पल में केंद्रित करती है और समय को स्थिर कर देती है। उसी स्थिर क्षण में गजस्ट उठकर अपनी अंतिम दिव्य शक्ति से तारकासुर पर प्रहार करता है। जूनियर NTR मशीन की एक्टिव करता है जिससे तारकासुर की राक्षसी ऊर्जा खुद उसके अंदर ही कैद हो जाती है। एक जोरदार विस्फोट के साथ तारकासुर पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और खतरा टल जाता है। धरती फिर से संतुलन में आ जाती है और दोनों अस्त्र समझ जाते हैं कि असली शक्ति अकेले में नहीं बल्कि एकजुट होने में है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक अंधेरी जंगल में वानरअष्ट और निशोर आमने सामने खड़े हैं। हवा में सिर्फ एक ही संवाद गूंजता है और कहते हैं असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर।